से। इस प्रवचन संग्रह में मेरा विषय 12 भावना है। 12 भावना कौन भाता है, कितनी होती है, इनका स्वरूप क्या है, इनका फल क्या है, इन सब प्रश्नों का हल आज हम छैराला की 5वीं डाल एवं वितराग विज्ञान भाग 1 के माध्यम से समझेंगे। पहला, 12 भावना होती कितनी है और इन्हें कौन भाता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए पंडित दौलत राम जी अपनी 5वीं डाल के पहले छंद में ही लिखते हैं, मुन्नी सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन से बैरागी बैराग्य उपावन आई चिंतै अनुपेक्षा गाई। महाभारतों के धारक महाबली संत वो बहुत महाभागी हैं, क्योंकि वे धन वैभव इत्यादि से विरक्त हैं। और जिस प्रकार एक माँ एक शिशु को जन्म देती है, इसी प्रकार वैराग्य को जन्म देने वाली ये 12 भावना को वे निरंतर चिंतन करते हैं। और वे कहते हैं कि इन्हीं कारणों से तुम भी 12 भावनाओं का चिंतन करो। अब भावनाएं कितनी होती हैं? भावनाएं 12 होती हैं। अब इनकी परिभाषा आइए वितराग विज्ञान भाग 1 और छैराला जी के माध्यम से समझें। पहली भावना अनेक भावना। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व जगत स्थिर है, पर पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी स्थिर नहीं है। अतः पर्याय से गुण करके द्रव्य दृष्टि से एक स्वानुभूति ही योग्य है। अर्थात हमें निश्चय से ही जगत को स्थिर मानना चाहिए। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जो वन नारी है गए जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सोर धनु चपला चपलाई। यौवन लक्ष्मी गाय भैंस स्त्री घोड़ा हाथी कुटुंब नौकर चाकर आदि इंद्रधनुष, जिस प्रकार एक इंद्रधनुष बिजली जैसे आसमान में बिजली चमकती है और तुरंत हट जाती है, उसी प्रकार ये भोग सामग्री भी बिजली के समान चंचलता वाली है, तो क्षणिक मात्र है। अब दूसरी भावना अशरण भावना की ओर चलते हैं। इस विश्व में 2 ही शरण हैं, निश्चय से निःशुद्धात्म और व्यवहार से पंच परमेष्टि ही शरण है, पर इनके अलावा बाकी कुछ भी शरण नहीं है। इसके लिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, सोरे असुरे खगा दिव्यजेत मृग यारी काल धनेत मणि मंत्र तंत्र बहुई मरते न बचावे होई। सोरों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगाद देवों के इंद्र, खगेंद्र आदि पक्षियों के राजा इत्यादि। खगेंद्र मतलब त्रियंचों के इंद्र। कोई भी सबको जब सबका काल स्थान मृत्यु होना निश्चित है। चिंतामणि आदि रत्न या कोई भी रत्न मरने से नहीं बचा सकते, चाहे कोई कितना भी जादू टोना कर ले, मरना तो निश्चित है। अब अपनी तीसरी भावना की ओर चलते हैं, जो संसार भावना। निश्चय से पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष भाव ही संसार है। निश्चय से पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष आदि भाव ही संसार है। इसी कारण जीव चारों गतियों में भटक रहा है। इसके लिए दौलत राम जी कहते हैं, चारों गति दुख जीव भरे परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या मैं सुख नाही लवारा। चारों गतियों में ठस जीव भरे हुए हैं और 5 परिवर्तन करते हैं। सब विधि संसार असारा, और इस संसार में सब पूरा संसार असार है। इस पूरे संसार में कहीं भी सुख नहीं है।
क्षेत्र, काल, भाव तथा भाव रूप, ये 5 परिवर्तन होते हैं। अब अपनी तीसरी भावना की ओर चलते हैं, जो है एकत्व भावना। निश्चय से तो आत्मा एक ज्ञान स्वभाव भी है। कर्म के निमित्त इसकी अपेक्षा कथन करने के लिए ऐसे अनेक विकल्प में कहा जाता है। जैसे शुभ और अशुभ जितने भी फल होते हैं वह जीव अकेले ही भोगता है। इसलिए पंडित दौलतराम जी कहते हैं एकत्व भावना के लिए, शुभ अशुभ कर्म फल चेतन भोगे जिये कई तेतन, सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीर। जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं वह जीव अकेले ही भोगता है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, नौकर चाकर हो, कोई भी उसका साथ नहीं देता। मृत्यु के समय तो जीव अकेले ही मरता है और सब अपने अपने स्वार्थ के भीगी हैं, सब अपना अपना ही सोचते हैं। अब हम अपनी चौथी भावना की ओर चलते हैं, जो है एकत्व भावना। पांचवी भावना की ओर चलते हैं, जो है अनेक भावना। प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी संख्या में ही विनाश कर रहा है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब अपने अपने स्वयं के करता धरता है। इसके लिए पंडित दौलतराम जी कहते हैं, जल पे जो जिए तन भेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, जो प्रगट जुदे धन दामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। जिस प्रकार जीव और शरीर मिले हुए दिखाई देते हैं पर वह एक नहीं है, उसी प्रकार दूध और पानी, अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए तो वह दोनों दूध के समान ही दिखाई देते हैं, किंतु वह पानी दूध के समान नहीं हो सकता। पानी दूध के समान पर वह एक रूप नहीं है, पृथक पृथक है। तो पर बाह में जो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है कि यह अपनी नहीं है, तो वह अपनी हो ही नहीं सकती। अब हम अपनी छठी भावना की ओर चलते हैं, जो है अशुचि भावना। यह अपनी आत्मा तो निर्मल है पर शरीर महान अपवित्र है। अतः हे जीवों, अपने स्वभाव को पहचान कर इस अपवित्र देह को छोड़ दो। जिस प्रकार जैसे मुनि महाराज होते हैं, उन्हें अगर कोई उनके शरीर को कोई शेर वगैरह खा भी जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो अपनी आत्मा में ही स्थिर है। इसके लिए और यह देव अपनी अपवित्र है। इसके लिए पंडित दौलतराम जी कहते हैं, पल्ले रुद्राज मल थैली, की कस बता दीते मैली, नव द्वार बहे गिनकारी, अस दे करे किनारी। यह पीप, रक्त, खून जो इत्यादि की थैली अर्थात जो हमारा शरीर है, की कस बता दीजिए अर्थात हड्डी चर्बी आदि से अपवित्र है, जिसमें गिलानी उत्पन्न कराने वाले 9 दांत निरंतर बहते रहते हैं। ऐसी देश से क्या प्यार करना, ऐसी देश से क्या दोस्ती, क्या इनसे दोस्ती की जा सकती है? नहीं। अब हम अपनी सातवीं भावना की ओर चलते हैं, जो है आश्रय भावना। निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा केवल ज्ञानमय है, विभाव रूप परिणाम तो आश्रय है जो नाश करने योग्य है। इसके लिए दौलतराम जी कहते हैं, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिमंत तिन्हें निर्वेरे। हे भक्त जीव, योगों की जो चंचलता है जिससे आश्रव उत्पन्न होता है, वह आश्रव दुखदायी है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस आश्रव को दूर करते रहते हैं, अर्थात उसका निवारण करते रहते हैं। आश्रव अर्थात कर्म ले सकते हैं, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये 8 कर्म जीव को निरंतर जकड़े रहते हैं और जो जीव के लिए दुखदायी है।
उसका कथन समिति युक्ति और संयम रूप से किया जा सकता है। इसके धारण करने योग्य पाप का नाश होता है। संवर निश्चय से तो आत्मा में लीन हो जाना ही संभव है, संभव है, जिसके लिए पंडित दौलतराम जी कहते हैं, जिनने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, नहीं विधि आवत रोके, संभल गई सुखे अवलोके। जिन्होंने शुभ और अशुभ भाव नहीं किए तथा अपनी आत्मा में ही उपयोग लगाकर ध्यान लगाया है, उन्हें आते हुए कर्मों को रोका है और संभव ग्रहण करके सुख का साक्षात्कार किया है। अब हम अपनी दूसरी भावना की ओर चलते हैं, जो निर्जरा। ज्ञान स्वभावी आत्मा ही संभलमय है, उसके आश्रय से ही पूर्वजित कर्मों का नाश हो जाता है और यह आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। निर्जरा निज काल पाए विधि झरना, तासो निज सारे न करना, सब कई जो कर्म की पावे, सोई से सुख दर्शावे। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण हो जाने पर जो कर्म खिल जाते हैं उसे जीव धर्म रूपी कार्य नहीं होता, किंतु जो आत्मा के शुद्ध परिवर्तन द्वारा कर्मों का नाश करती है वह अभिपाप अथवा सकाम निर्जरा है, वही मुक्त सुख को दर्शाती है। अब हम अपनी अगली भावना की ओर चलते हैं, जो है लोक भावना। लोग छठ द्रव्य का स्वरूप विचार करके अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह जानकर मिथ्या भावों को दूर करना चाहिए, वही लोक भावना है। लोक भावना के लिए पंडित दौलतराम जी 5वीं डाल में कहते हैं, कहते हो न करे नाधर को, सट रब मई नाहर को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, यह स्वनिर्मित है, ना किसी के ऊपर टिका है, ना इसका कोई नाश कर सकता है और ना इसको कोई संभालता है। यह लोक तो 6 प्रकार की जड़ों से स्वयं निर्मित है, वह स्वयं बना हुआ है, वह अनादि से है और वह 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। ऐसे लोक में वितरागी क्षमता के बिना अज्ञानी जीव है सदैव ढूंढता है और भटकता है। वह 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों से यह लोक बना हुआ है। अब अपनी 11वीं भावना की ओर चलते हैं, जो है बोधि दुर्लभ भावना। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। संसार में ज्ञान तो दुर्लभ तो पर व्यवहार में से कहा गया है। ऐसे पंडित दौलतराम जी कहते हैं, अंत में ग्रीव कालों की रस, पायो अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज मुनि पद साधो। अंतिम ग्रीवी कालों की रस मतलब